नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज वार्षिक परीक्षा 2023 का कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आया हूं। आप सभी को एक बात बता देता हूं कि आपकी जो वार्षिक परीक्षा है वह 11 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। तो जो ये पेपर है, ये पेपर सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है और यही पेपर आपकी वार्षिक एग्जाम के अंदर जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो मैं पेपर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको इसी प्रकार के नए नए पेपर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप भी उत्तर कमेंट करके साथ साथ में ज़रूर बताते रहे यदि कोई गलत है तो। पहला क्वेश्चन पूछा आपसे, अतीत में भारत में आम लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? अ केंद्र संस्कृत, ब केंद्र तमिल, स केंद्र फारसी, द केंद्र प्राकृत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन हो जाएगा, प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन पूछा आपसे, सबसे पुराना वेद कौन सा है? अ केंद्र अथर्ववेद, ब केंद्र यजुर्वेद, स केंद्र ऋग्वेद, द केंद्र सामवेद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौ ऑप्शन हो जाएगा, ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? अ केंद्र कुशीनगर, ब केंद्र सारनाथ, स केंद्र बोध गया, द केंद्र वैशाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और ऑप्शन हो जाएगा कुशीनगर के अंदर मृत्यु हुई थी महात्मा बुद्ध की। ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का प्रमुख कहलाता है, तो क्या कहलाता है? अ केंद्र वार्ड पंच, ब केंद्र ग्राम सेवक, स केंद्र प्रधान, द केंद्र सरपंच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो ऑप्शन हो जाएगा, सरपंच कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? अ केंद्र कालाहारी, ब केंद्र सहारा, स केंद्र थार, द केंद्र गोबी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन हो जाएगा, जो सारा जो रेगिस्तान है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन है छठा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब आपको ये खाली जगह, ये आपके 4 अंक की खाली जगह रहेगी। तो देखो, राजस्थान के अफवाह तंत्र को भागों में बांटा जाता है, तो कितने भागों में बांटा जाता है? तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत है, 2 या 3 ऑप्शन देता हूँ मैं आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि जो अरावली पर्वतमाला है वह राजस्थान के अफवाह तंत्र को 2 भागों में बांटती है। सेकंड है, जाति व्यवस्था का एक उदाहरण है, तो ये जाति व्यवस्था ये किस प्रकार का उदाहरण है? असमानता का है या समानता का? तो इसके अंदर आ जाएगा असमानता, क्योंकि जो जाति व्यवस्था है ये एक असमानता का उदाहरण है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, 6ठी खाली जगह है, सबसे इंपॉर्टेंट है, महावीर ने अपनी शिक्षा भाषा में दी, प्राकृत या फारसी? तो जो महावीर स्वामी थे उन्होंने अपनी जो शिक्षा थी वो किस भाषा में दी थी? प्राकृत भाषा में दी थी। तो यहाँ पर आ जाएगा, खाली जगह के अंदर आ जाएगा प्राकृत आ जाएगा। ठीक है ना। इंडिया शब्द से निकला है, जो इंडिया शब्द है वो किस से निकला है? इंडिगो से निकला है या इंडस से निकला है? तो इसके अंदर आ जाएगा इडस आ जाएगा। ठीक है ना। इडस जो शब्द है वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताइए। तो देखो, पांडुलिपियां या ताड़पत्र हाथों से लिखी मिलती है, जबकि अभिलेख पत्र या धातु की सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन है, ये आपके 3-3 अंक के रहेंगे, क्योंकि ये लघुतरात्मक प्रश्न है आपके। अगला क्वेश्चन है 8वां, अशोक ने किन कर्म कांडों को व्यर्थ ठहराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, अशोक के अनुसार लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे। उदाहरण के लिए, जब वे बीमार थे, जब उनके बच्चों का विवाह तथा बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते थे तो वह तरह तरह के अनुष्ठान करते थे। अशोक ने इन कर्म कांडों को व्यर्थ ठहराया था। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन पूछा 9वां आपसे, ऐसे 3 लेखकों के नाम बताइए जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। तो इसका आंसर आप फटाफट मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले। तो इसका आंसर हो जाएगा बाण भट्ट, रवि कीर्ति और श्वेत सतसांग। जो ये थे, इन कवियों ने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 10वां, भारत विविधताओं का देश है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है,
भारत विविधताओं का देश है क्योंकि यहाँ के लोग विभिन्न भाषा बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं तथा अलग अलग पहनावा पहनते हैं। तो इसीलिए भारत है वो एक विविधताओं से भरा एक देश है। 11वां क्वेश्चन पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके 5-5 अंक के रहने वाले हैं। सरकार कितने स्तरों पर कार्य करती है? तो आप सभी को पता होगा जो सरकार है वो 3 स्तरों पर कार्य करती है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से। पहला स्तर होता है स्थानीय स्तर। इसका मतलब है आपके गांव या शहर मोहल्ले की सरकार, जैसे कि ग्राम पंचायत में रहता है सरपंच। सेकंड है राज्य स्तर, जो पूरे राज्य को ध्यान में रखकर, जैसे राजस्थान की सरकार। और तीसरी होती है राष्ट्रीय स्तर। तो राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको 100% आपके वार्षिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। पटवारी के कोई 2 कार्य बताइए। तो आप सभी को पता होगा पटवारी के 2 कार्य कौन कौन से होते हैं। तो गांव की जमीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना, किसानों से भूमि कर एकत्रित करना, ये सारे के सारे पटवारी के कार्य हैं। 13वां क्वेश्चन है सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम लिखे। तो सूर्य की उसकी दूरी के हिसाब से आपको ग्रहों के नाम बताने हैं। तो सबसे पहला बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इस प्रकार से आप इनके नाम लिख दोगे। 14वां क्वेश्चन है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल का चित्र बनाइए। तो आपको क्या बनाना है, एक चित्र बनाना है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव किस तरीके से है, कितने डिग्री का है। तो देखो यहाँ पर मैंने बना रखा है, आप एक बार इसको ध्यान से जरूर देख ले। ऊपर जो भी नाम लिखे हुए हैं वो आपको नाम भी देखना है और ये आप अपनी किताब में भी जरूर देख सकते हो एक बार और, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको 100% वार्षिक परीक्षा के अंदर मिलेगा। ना मिले तो आप मेरे को कमेंट करके एग्जाम होने के बाद जरूर बता देना। तो देखो लू किसे कहते हैं और वर्णन कीजिए। तो लू राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवा को लू कहा जाता है। कभी कभी इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा होती है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर थोड़ा सा विस्तार से लिखना है क्योंकि ये आपके शेष से अंक के क्वेश्चन रहेंगे और ये निबंधात्मक क्वेश्चन हैं। अगला है जाति व्यवस्था से गैर बराबरी किस प्रकार पैदा हुई। तो इसका आंसर आपको लिखना है। किस प्रकार से लिखोगे आप, जाति व्यवस्था से में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इन बंटवारों का आधार था कि लोग किस किस तरह के काम करते थे। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पैसा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई, ठीक है ना। आपको इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदू शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ और इसके उपयोग को समझाइए। तो इसका आंसर आप लिखोगे, हिंदू शब्द सिंधु या इडस से निकला है। हिंदू शब्द का प्रयोग अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा प्राकृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता था। आप इस प्रकार से इसका आंसर लिख दोगे। 18वां क्वेश्चन पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के अंत के क्या कारण थे। तो पहला कारण था नदियाँ सूख गई थी। ईंट पकाने के लिए जंगलों की जरूरत पड़ती थी, इससे जंगलों का विनाश हो गया था। और तीसरा था कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी और शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। इस प्रकार से तो दोस्तों ये था आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पेपर था। तो अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर ले और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी भेजें उनके भी, ताकि बहुत ही अच्छे अंक आए। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।